So today in today's class we are going to start with our chapter. The name of the chapter is controlling, which is the last chapter of your part 1. के बाद बेटा आपका पार्ट 2 मैं स्टार्ट कर दूंगा और पार्ट 1 का बेटा जो आपके चैप्टर्स हैं इनका बेटा मैं क्विक रिवीजन स्टार्ट कर दूँगा। यानी कि वीक में जो आपकी क्लासेज होती है उसमें से एक क्लास बेटा आपकी रिवीजन क्लास हुआ करेगी पार्ट 1 की, और बाकी की जो 2 क्लासेज है बेटा उसमें हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो अब आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा आपका, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में जैसे लाइक मैंने अकाउंट्स में भी मैं शुरू कर रहा हूँ इस वीक से आपका रिवीजन, और बीएससी का भी रिवीजन आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, अब स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटा अगर हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो कंट्रोलिंग क्या होता है बेटा? अगर मैं कंट्रोलिंग की बात करता हूँ, व्हाट इज कंट्रोलिंग? यू कैन से दैट इन कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस is compared with standard। जो बेटा आप अपने अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक सेल्स टारगेट, लाइक सेल्स कंट्रोलिंग में क्या होता है बेटा? एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब बेटा एक्चुअल सेल्स, यानी कि आपकी एक्चुअल सेल कितनी हुई है और आपका सेल्स टारगेट क्या था। व्हेन यू कंपेयर्ड दीज टू थिंग्स, व्हेन वी compared actual performance with the standard, why? To find deviations, and thereafter corrective action, and thereafter corrective action and thereafter corrective actions are taken to fix such deviation, to fix such deviation। अब बेटा यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है डेविएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेविएशन? डेविएशन इज डिफरेंस between actual performance, deviation is difference between actual performance and set standard। What is deviation beta? It is a difference between actual performance and set। इस चीज को बेटा मैं एक एग्जांपल से आपको क्लैरिफाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल, से बेटा फॉर द मंथ ऑफ September, for the month of September, जो बेटा हमारा सेल्स टारगेट है, सेल्स टारगेट था वो था बेटा से हमारा 10, राइट? कितने की हमें सेल करनी है, और जो बेटा एक्चुअल सेल हुई है हमारी वो ये बेटा 8। एक्चुअल सेल कितनी हुई है बेटा? 8। तो बेटा देखो डेविएशन जो होती है आपकी, जो बेटा आपकी डेविएशन होती है, जो डेविएशन है इज ऑफ टू टाइप। वन इज पॉजिटिव डेविएशन एंड अनदर इज नेगेटिव डेविएशन।
अगर बेटा मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात करता हूँ, पॉजिटिव डेविएशन मीन्स कब? पॉजिटिव डेविएशन मीन्स व्हेन अवर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज ग्रेटर देन सेट स्टैंडर्ड। बेटा जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है वो आपकी जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया बेटा उससे ज़्यादा हो, राइट। एंड एट द सेम टाइम बेटा नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट कर दो, व्हेन योर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस देन द स्टैंडर्ड। जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है बेटा वो स्टैंडर्ड से क्या होती है तो। अब यहाँ देखो ये आपका स्टैंडर्ड है, यहाँ पे बेटा अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करता हूँ तो ये जो आपका टारगेट है दिस इज द स्टैंडर्ड एंड दिस इज द एक्चुअल सेल। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड से क्या आई है, वो कम आई। कितनी कम आई है बेटा? 2 लाख। कितनी कम आई है बेटा? 2 लाख। तो कैन आई से दैट दिस इज अ केस ऑफ, दिस इज अ केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, दिस इज अ केस ऑफ बेटा नेगेटिव डेविएशन। तो बेटा यहाँ तक आपने क्या समझा? कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में क्या होता है बेटा, हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं जो हमने सेट किया। वाई? टू फाइंड डेविएशन। व्हाट इज डेविएशन? एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो सेट स्टैंडर्ड है उसके बीच में बेटा डिफरेंस क्या है, और उसके बाद बेटा फिर हम करेक्टिव एक्शन देते हैं उसको फिक्स करने के। ओके, नाउ बेटा our next concept is process of control. What are the process of controlling में बेटा फर्स्ट प्रोसेस इज सेटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले बेटा आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको स्टैंडर्ड को सेट करना होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस इज बेटा सेटिंग स्टैंडर्ड। व्हाट आर स्टैंडर्ड्स? स्टैंडर्ड्स आर द target against which actual performance is। स्टैंडर्ड्स बेटा ऐसे टारगेट्स होते हैं जिनके साथ हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, कंपेयर। अब बेटा जो आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं बेटा दे आर ऑफ टू टाइप। वन इज क्वांटिटेटिव, वन इज क्वांटिटेटिव इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि सेल्स टारगेट क्या है आपका, अभी हमने देखा कि बेटा 10 लाख का टारगेट था तो क्वांटिटी में था आपका। प्रोडक्शन टारगेट क्या है, तो ये जो भी टारगेट होता है बेटा क्वांटिटी में, राइट। ऑन द अदर एंड बेटा सेकंड वन इज क्वालिटी। क्वालिटेटिव मीन्स लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो भी आपकी गुड्स है बेटा उससे जो कस्टमर है वो कितना सेटिस्फाई है, लाइक एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, राइट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। अब बेटा जहाँ तक भाई ये तो अभी आपने देखा क्वांटिटेटिव का, तो एग्जांपल मैंने आपको अभी यहाँ पर किया, ये दिस इज एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव। बेटा अगर मैं क्वालिटेटिव का एग्जांपल क्या है, तो किस तरह से बेटा क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड को हम सेट करते हैं। इसको बेटा सेट किया जाता है थ्रू रेटिंग सिस्टम। इसको बेटा सेट किया जाता है थ्रू
रेटिंग रेटिंग सिस्टम बेटा आपने भी देखी होगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि सितंबर मंथ में जो कस्टमर की जो रेटिंग है, यानी कि जो भी कस्टमर हमारे गुड्स को यूज़ कर रहे हैं, सितंबर मंथ में कस्टमर की जो रेटिंग्स है आउट ऑफ 5 ऑन एन एवरेज कितनी आई है, वो आई है बेटा 3.8। 3.8। तो इसका मतलब बेटा जो हमारा नेक्स्ट मंथ होगा, जो हमारा नेक्स्ट मंथ होगा लाइक फॉर अक्टूबर, अक्टूबर के लिए बेटा जो हमारा स्टैंडर्ड होगा वो क्या होगा, 3.8 से आगे जाना। 3.8 मिनिमम और 3.8 से ज़्यादा, राइट। अगर सितंबर मंथ में बेटा जो रेटिंग आई है वो 3.8 आउट ऑफ 5 आई है, तो फॉर द नेक्स्ट मंथ हमारा स्टैंडर्ड क्या होगा, 3.8 तो मिनिमम स्टैंडर्ड हो गया, तो इसको तो मेंटेन करना ही है और इससे आगे जाना। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। से बेटा देयर आर टू राइवल फर्म, there are two rival firms. So one is ABC Limited, another is beta XYZ Limited, right। अब बेटा जो ABC Limited है, इसकी जो रेटिंग है बेटा, तो वो है बेटा 3.4। ABC की जो स्टैंडर्ड ना लिखे इसको बेटा रेटिंग, ABC फर्म की जो ABC लिमिटेड की बेटा जो रेटिंग्स है वो है 3.4। तो बेटा जो उसकी राइवल फर्म है लाइक XYZ, इसका स्टैंडर्ड क्या होगा कि जो ये रेटिंग्स है इसको अचीव करना और इससे ज़्यादा। अगर XYZ की राइवल फर्म ABC है और इसकी जो रेटिंग है बेटा वो 3.4 है, तो जो उसकी दी राइवल फर्म, इस फर्म का बेटा टारगेट क्या होगा कि जो भी ABC की रेटिंग है बेटा मिनिमम 3.4 और उससे आगे जाना, और उससे बेटा आगे जाना, राइट। now beta next process of controlling is measurement of performance। next process of controlling is beta measurement of, right। measurement of performance में क्या होता है बेटा, actual performance of various departments are measured every department prepares performance, बेटा मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कि हर डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है बेटा उसको मेजर किया जाता है। कैसे मेजर किया जाता है, थ्रू दिस परफॉर्मेंस रिपोर्ट। हाउ वी मेजर इट, बाय थ्रू दिस परफॉर्मेंस रिपोर्ट। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल तो बेटा एक फर्म है आपकी XYZ लिमिटेड, राइट। तो इस फर्म ने बेटा सेल्स और प्रोडक्शन अपनी तैयार की है, राइट। तो इस फर्म ने बेटा अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर की है।
performance report for the month of September. For the month of September. राइट अब बेटा जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी, पहले बात करते हैं सेल की। तो बेटा सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा और उसमें वो क्या शो करेगा बेटा, एक्चुअल सेल्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो इसमें जो भी होंगे बेटा सारी की सारी चीज़ें मेंशन होगी कि हमारी जो सितंबर मंथ में बेटा जो सेल हुई है एक्चुअल वो कितनी हुई, राइट। तो इसको बोलते हैं बेटा परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इट इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस। प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितनी प्रोडक्शन की थी, क्या टारगेट था और एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है, कितना टारगेट था और कितनी एक्चुअल में सेल हुई है, उसको बोलते हैं बेटा परफॉर्मेंस रिपोर्ट। जो हर डिपार्टमेंट जो होता है, वेरियस डिपार्टमेंट अपनी स्टैंडर्ड्स के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करके अपनी एक रिपोर्ट स्पेसिफाई करते हैं। दिस इज द सेकंड मेजरमेंट प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, राइट। नाउ बेटा नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंपैरिजन of standard with actual performance, with actual performance। मतलब जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है और जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। दिस helps in finding deviation। डेविएशन बेटा मैंने आपको क्लैरिफाई किया था, देयर आर टू टाइप ऑफ डेविएशन, वन इज पॉजिटिव, अनदर इज पॉजिटिव। डेविएशन कब होती है बेटा, व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड। बेटा नेगेटिव कब होती है, व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस less than, right। The next process of controlling is analysis of deviation। Next process of controlling is analysis of deviation। This is a very important process। Analysis of deviation में क्या होता है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट not every type of deviation is analyzed by organization। Point B, minor deviation or deviation
which are in acceptable limit, which are in acceptable limit can be तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एग्जांपल से क्लैरिफाई कर, लाइक फॉर एग्जांपल our sales target is 50 lakhs and our actual sale is 49.8. Obviously, but this is a no doubt this is a case of negative deviation. This is a case of negative deviation. लेकिन बड़े जो नेगेटिव डेविएशन है वो कितने अमाउंट की आई है, ओनली 20,000. तो इसको कहेंगे बेटा माइनर डेविएशन. भाई 50 लाख का आपने टारगेट से सेट किया हुआ था, 49.8 तो आपने अचीव कर लिया, सिर्फ 20,000 रुपये तो रह गए. जो टारगेट था उसके कंपैरेटिवली तो बेटा माइनर डेविएशन है. compared to the target beta we can say that this is a case of a minor deviation, right? Then beta let's take another example. Postal charge, postal से बेटा जो लास्ट ईयर आपका जो स्टैंडर्ड था वो 1,000 रुपीज, यानी कि लास्ट ईयर जो पोस्टल चार्जेस में बेटा जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो कितना था. तो बेटा कहीं ना कहीं हमारा स्टैंडर्ड क्या है कि हमें इस साल भी कोशिश यही करनी है कि जो हमारा पोस्टल चार्जेस है वो 1,000 में ही है. तो लेकिन इस साल कितना हो गया बेटा 12. तो कितना इंक्रीज हुआ बेटा 200, दैट इज इंक्रीज ऑफ 20% in postal charges during current right. तो बेटा ये जो 2,000 था 1,200 हो गया, 20,000 का फर्क आ गया, ये किसके कंपैरेटिवली लाखों की जब बात हो रही है. तो बेटा ये जो डेविएशन है आपकी इज ऑल आर माइनर डेविएशन. दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ अ माइनर डेविएशन. 100-200 रुपये ऊपर हो गया, अब 1,000 में 200 रुपये की बात हो रही है और यहाँ पे बेटा लाखों में 20,000 रुपये की बात हो रही है. तो ये जो होती है ये जब हम एनालिसिस करते हैं बेटा तो जो माइनर डेविएशन होता है इनको हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो जो हमारी जो क्रिटिकल नेचर की जो बेटा डेविएशन होगी फिर हम वो मिस कर देंगे जिन पर एक्चुअली हमारा फोकस होना है. ओके